हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 17th of March गोइंग ऑन टिल द 23rd of March। ओके, सो प्रैक्टिकल वर्गो, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Virgo. Sun, beautiful. Okay, so starting ही देखिए एकदम धमाकेदार। Sun and the Empress, two of the best cards deck के दो सबसे अच्छे कार्ड्स, एंड देन वी हैव 3 of Michael. ओके, इंटरेस्टिंग। एंड द स्ट्रेंथ कार्ड, पेज ऑफ एरियल, डिसीजन, 2 of Raphael. ओके, ओवरऑल एनर्जी है पीस। मेजर आर्काना, मेजर आर्काना, मेजर आर्काना, मेजर आर्काना, मेजर आर्काना, वर्गोस। बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं इस हफ्ते के लिए आपके लिए। ओके, सो यस, ओवरऑल एनर्जी से ही अगर हम शुरू करें तो इम्पॉर्टेंट मैसेज है, बिकॉज ये बात करता है आपकी लाइफ और आपके रेडी होने का एक बदलाव के लिए, एक मेजर चेंज के लिए। ओके, एक मेजर शेकअप के लिए। सो यहाँ पर आई फील ओवरऑल एनर्जी ही ये पीस की आई है। दैट मीन्स यूनिवर्स कह रहा है कि इस हफ्ते कुछ मेजर शिफ्ट्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में, मेजर चेंजेस होने वाले हैं, जिससे एक पर्टिकुलर फेज या साइकिल एंड होगी एंड आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। ओके, आप ट्रांसफॉर्म होंगे। ये कुछ चेंज आ रहा है एंड चेंज इज़ ऑलवेज फॉर द बेटर। ओके, चेंज अच्छे के लिए ही होता है। सो यस, चेंज के बिना लाइफ नहीं है, स्टैग्नेशन है। ओके, सो यस, यू हैव टू वेलकम दिस चेंज। सो एम्ब्रेस द चेंज एंड खुशी खुशी इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस बदलाव को वेलकम करना है। ओके, मंडे वी हैव द सन। सो यस, लाइफ इज़ वंडरफुल। यहाँ पर सक्सेस आती हुई दिख रही है आपके हिस्से में, खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। आई फील बहुत आप एनर्जेटिक फील करेंगे, सोशल फील करेंगे, अच्छे गुड ह्यूमर होगा आपका, गुड वाइब में आप दिख रहे हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। आई फील आप भी इंस्पायर्ड हैं एंड आप दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं इस हफ्ते। जिस तरह आपने खुद को बदला है पॉजिटिव डायरेक्शन में, जिस तरह अपनी लाइफ से रिलेटेड चेंजेस को वेलकम किया है, एक्सेप्ट किया है, अडाप्ट किया है खुद को। सो यस, ये चीज़ बहुत इंस्पायरिंग है। आई फील दूसरे लोग देख रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं कि यस, वर्गो जैसा होना चाहिए, कि अपनी किस्मत खुद बनाना एंड जो भी चेंजेस आए, मेक द मोस्ट ऑफ देम। ओके, उनका पूरा फ़ायदा उठाना, उन अपॉर्चुनिटीज़ का, उन चेंजेस का। सो वी हैव द 5 of Wands and the 9 of Swords. Yes, like I said, वो चेंजेस जिनसे दूसरे शायद डर जाएं या टेंशन में आ जाएं, या कहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, लाइफ हर दिन सेम क्यों नहीं हो सकता, या ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, वहाँ पर आप हैं जो कह रहे हैं ओके, लाइफ चेंज के लिए तैयार है, यूनिवर्स मुझे चेंज की तरफ पुश कर रहा है। ओके, सो इस बदलाव का मैं पूरा फ़ायदा उठाऊंगी या पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। ओके, सो जिस चीज़ से दूसरे डर जाएंगे, उन सर्कमस्टांसेस से, उन चेंजेस से आप मोटिवेट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई मैंने कहा आप भी इंस्पायर्ड हैं और आप दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं कि यस, वर्गो जैसा एटीट्यूड रखना चाहिए। ओके, वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, वो ऐसा एक्सेप्टिंग एटीट्यूड होना चाहिए कि ओके, कम व्हाट में, जो भी
मुझे दिया जाता है, किस्मत मुझे देती है, आई एम गोइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, उसका पूरा अच्छा फ़ायदा निकालना है। वी हैव द एम्प्रेस, लुक एट दिस। सो यस, आप अबंडेंस में नाच रहे हैं, ओके, गा रहे हैं, खुश हैं, खुशी मना रहे हैं। सन एंड द एम्प्रेस, वर्गोस, कुछ बहुत ज़्यादा आप हाई ऑन एनर्जी, हाई ऑन लाइफ फील कर रहे हैं इन 2 दिनों में। वी हैव 6 ऑफ wands, ओह माय गॉड, कुछ बहुत या तो आपके लॉन्ग स्टैंडिंग कोई ड्रीम डिज़ायर पूरा हो रहा है या कुछ अचीवमेंट मिल रही है आपको। वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। यस, दिस इज़ यू, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप यहाँ पर दिख रहे हैं। यू आर डेफिनेटली वेरी वेरी रिसोर्सफुल। यहाँ पर आप बहुत अकम्पलिश्ड फील कर रहे हैं कि येस, आई हैव अराइव्ड, आई हैव अचीव्ड। सो ये रिवॉर्ड, रिकग्निशन जो भी आपको मिल रहा है लाइफ में, कुछ हैप्पी मोमेंट, कुछ सेलिब्रेशन करने लायक ऐसी मोमेंट आपको मिल रहा है एंड उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करा रहा है, ये जो भी अचीवमेंट है। सो येस, फाइनेंशियली भी आई फील आप बहुत ज़्यादा मटीरियली, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे इस हफ्ते। वेंसडे वी हैव द 3 ऑफ माइकल। सो यहाँ पर कुछ मुझे लग रहा है देयर इज़ अ लिटिल सैडनेस, कुछ चीज़ आपके दिल पे लग गई है। लेट्स सी, वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स and we have the tower. Yes, I feel Wednesday को आप कुछ अकेला फील कर सकते हैं, इवन दो ये अकम्पलिशमेंट है, अचीवमेंट है, पॉजिटिविटी है, रिकग्निशन है, सेलिब्रेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन है कि मैं अकेला फील कर रही हूँ या अकेला फील कर रहा हूँ। ओके, सो मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको थोड़ा सा शेकअप दे रही है, कुछ रियलिटी चेक दे रही है एंड यू आर नॉट लाइकिंग इट, कि जो मेरे अपने हैं, जिनको मेरे साथ होना चाहिए, इस खुशी में खुश होना चाहिए, वो शायद आपके साथ नहीं है इस वक्त। मे बी वो दूर हैं, एट अ डिस्टेंस, मे बी डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज़, बट येस, आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि इतनी खुशी, इतनी अकम्पलिशमेंट अकेले एंजॉय करना भी इतना मज़ेदार नहीं है। ओके, सो येस, दैट इज़ व्हाट इज़ हर्टिंग यू। आई फील आप किसी को मिस कर रहे हैं वेंसडे को, अपनों को मिस कर रहे हैं। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड फॉर थर्सडे। सो येस, खुद से मुझे लग रहा है मोर देन फॉर अदर्स आपको खुद से प्यार दिखाना है। ओके, सो येस, यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है ये कार्ड एंड खुद के लिए वो कंपैशन, ओके, वो सॉफ्टनेस, वो सॉफ्ट साइड अपने लिए डेफिनेटली यहाँ दिखाने की ज़रूरत है। डोंट बी टफ ऑन योर सेल्फ, ओके, खुद पे बहुत ज़्यादा टफ या हार्ड नहीं होना है। वी हैव द 8 ऑफ wands, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द स्टार। यस, सो सेम चीज़ जो मुझे यहाँ फील हो रही है, अकम्पलिशमेंट तो है वर्गोस, इस हफ्ते बहुत ज़्यादा यू आर शाइनिंग ब्राइट, मटीरियली, फाइनेंशियली, रिसोर्सेज को लेके आप बहुत ही ज़्यादा अकम्पलिश्ड हैं, रिसोर्सफुल फील कर रहे हैं। ओके, सो लेकिन एट द सेम टाइम आई फील आप किसी को मिस कर रहे हैं, आपकी थॉट्स में कोई है, आपकी विशेस में, प्रेयर्स में कोई है। डेफिनेटली यू आर प्रेइंग फॉर समवन और समथिंग, फैमिली का साथ होना या अपने जो अपने दूर हैं एट अ डिस्टेंस, या फिर रिश्तों में अगर डिस्टेंस आ गया है तो वो चीज़ अब आपको वो चीज़ खटक रही है। सो यहाँ पर आई फील वही बात हो रही है, स्ट्रेंथ कार्ड एंड द स्टार कार्ड की होपफुल रहना है एंड मीनवाइल खुद के लिए थोड़ा सा आई फील सॉफ्टर साइड दिखानी है। अगर कुछ चीज़ें पीछे हुई थी जिनकी वजह से ये डिस्टेंस आया है,
दूसरों को भी माफ़ करने की ज़रूरत है, खुद को भी माफ़ करने की ज़रूरत है, गलतियों की माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, एंड एट द सेम टाइम फॉरगिव योरसेल्फ फॉर ऑल द रॉन्ग्स। आपको अगर लगता है कि गलती आपसे भी हुई थी, तो खुद को भी फॉरगिव करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ओके, सो आई फील दिस नीड्स टू बी डन। 8 ऑफ wands, कुछ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, रीचिंग आउट रिक्वायर्ड है। दूसरों को रीच आउट कीजिए एंड जो क्लैरिफाई करना है वो कीजिए। ओके, जो हीलिंग रिलेशंस डिमांड कर रहे हैं वो हीलिंग दीजिए। ओके, सो यहाँ पर यस, यू हैव टू रीच आउट। अगर वो एफर्ट नहीं करेंगे, रीच आउट नहीं करेंगे, तो ये चीज़ हील नहीं हो रही है और ये आपको परेशान कर रही है। फ्राइडे वी हैव द पेज ऑफ एरियल। सो यहाँ पर किंग ऑफ एरियल है, क्वीन ऑफ एरियल है एंड पेज ऑफ एरियल है। सो पेरेंट्स एंड चाइल्ड, ये आपकी रीडिंग में काफ़ी आता है वर्गोस, द होल फैमिली डायनामिक्स। ओके, सो लाइक आई सेड, ये कुछ फैमिली के ही कुछ रिश्ते हैं शायद जो टूट गए हैं, छूट गए हैं, रूठ गए हैं, उनको मनाने की ज़रूरत है। वी हैव जस्टिस, यस, यू हैव टू बी फेयर। पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव द 7 ऑफ कप्स। सही डिसीजन, सही स्टेप, सही चॉइस लेने की ज़रूरत है। ओके, जो सही है, सही इज़ द की वर्ड। ओके, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस कार्ड सही की ही बात करता है कि सही सोचेंगे, सही इंटेंशन रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। आप जो चाह रहे हैं करना, ओके, अभी इवन दो थोड़ी स्कैरी सिचुएशन लग रही है कि सामने वाला इज़ दैट पर्सन ऑन द सेम पेज और नॉट, क्या वो समझेगा मेरी बात या नहीं, तो आई फील आपको ये चीज़, ये स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। और अपने आप चीज़ें धीरे धीरे बेटरमेंट की तरफ चेंज होती जाएंगी। ओके, बिकॉज चेंज इज़ द की वर्ड इस हफ्ते। ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको लाना है। ओके, और ये कैसे लाना है? कॉन्शियस डिसीजन से, कॉन्शियस चॉइस से कि यस मैं तैयार हूँ एंड मुझे ये रिलेशंस, ये डिस्टेंस रिश्तों में ये हील करना है। एंड ये चीज़ रिपीटेडली वर्कोस आपकी रीडिंग्स में आती है। आई डोंट नो ये किस तरह के रिश्ते हैं कि कोशिश आपकी तरफ से दिखती है काफ़ी रीडिंग्स में, कुछ रीडिंग्स में एक्शन लेते हुए आप दिखते हैं, कुछ रीडिंग्स में, मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स में आप सोचते हुए दिखते हैं कि यस करना है। बट आई फील ये कुछ कनेक्शंस हैं जो हील नहीं हो रहे हैं, जो शायद थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। सो यस, इट्स टेकिंग टाइम एंड दैट इज़ वाई बहुत सारी रीडिंग्स में वही एनर्जी कैच हो रही है बार बार। वी हैव डिसीजन, सी मैंने कहा था सही चॉइस, सही वो फैसला लेने की ज़रूरत है, सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। सो यस, पास्ट की जो भी ग्रजेस हैं आपकी तरफ से इन लोगों के लिए, इन लोगों की तरफ से आपके लिए, ये रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई फील 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप थक चुके हैं। यू डोंट वांट दिस कन्फ्यूजन एनी मोर। रिश्तों में ये उलझने, ये कन्फ्यूजन आप नहीं चाहते। सन कार्ड, लुक एट दिस, यू वांट दिस ब्राइटनेस, हैप्पीनेस, जेन्युइन रिश्ते, जेन्युइनली एक दूसरे के लिए खुश होना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को इनकरेज करना। सन एनर्जी एंड द सन एनर्जी, आप अब इसमें रहना चाहते हैं, इस ब्राइटनेस में रहना चाहते हैं। ये जो डिसीजन कार्ड है, जो डेविल कार्ड है, इसके अंधेरे में नहीं रहना चाहते। ओके, ये आप उजाला चाहते हैं आप। वी हैव द 4 ऑफ कप्स, यस। सो सैटरडे को डेफिनेटली आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब ये जो डार्कनेस है, ओके, ये जो पर्सन थक गया है कि अब और नहीं सहा जाता रिश्तों की ये उलझने। सो ये जो काली रात है, इसमें यू वांट नाउ दिस ब्राइटनेस, यू वांट द सन टू शाइन अगेन। ओके, वापस से आप चाहते हैं कि ये ब्राइटनेस हो, ये लाइटनेस हो, हील्ड रिलेशंस हो। एंड अब आपको और कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब बस आप यहाँ ये अचीव करना चाहते हैं, ये खुशी अपने अपनों के साथ।
सो यस, ये कुछ कॉन्शियस आपके डिसीजन है, चॉइस है इस हफ्ते कि आप कह रहे हैं कि नहीं, शायद पीछे एफर्ट्स थे भी लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे, या शायद डैमेज इतना ज़्यादा सीरियस है रिलेशंस में कि एफर्ट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे. ओके, वी हैव द 2 ऑफ प्रोफाइल. लुक एट दिस, एफर्ट बढ़ाने की बात की एंड यहाँ 2 सोल्स, सोलमेट का कार्ड है ये. ओके, 2 ऑफ प्रोफाइल. सो ऐसा पर्सन जो सच में आपके दिल के बहुत करीब है, इस पर्सन को आप वापस से मनाना चाह रहे हैं. इट कुड बी अ लिब्रा, यहाँ एम्प्रेस एनर्जी है. इट कुड बी अ लिब्रा. ओके, एंड डबल सन, लियो, फायर एनर्जी, ये भी दिख रहा है मुझे. वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन, लियो, एरीज, सैजिटेरियस. वी हैव द फूल अगेन, एरीज. एंड 2 ऑफ कप्स पे 2 ऑफ कप्स. ओह माय गॉड. सो इस रीडिंग में 2 कार्ड्स रिपीट हुए हैं, सन कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स. सो क्लियर मैसेज है यहाँ पर आपकी रीडिंग में कि यस, वो खुशी, वो ब्राइटनेस, वो लाइटनेस, वो गुड ह्यूमर, वो गुड चेयर, वो अच्छी वाइब लानी है वापस रिलेशंस में. ओके, जो थोड़ी सी अभी डार्क एनर्जी दिख रही है, ओके, डार्कनेस दिख रही है, उसमें आपको ये ब्राइटनेस खुद जगानी पड़ेगी. और वो कैसे? आई फील प्यार से. ओके, बिकॉज ये जो भी फायर एलिमेंट की एनर्जी आ रही है, सन एंड वी हैव द फूल, एरीज, ये भी फायर एलिमेंट है. सो ये सारे फायर एलिमेंट के जो कार्ड्स हैं, इवन स्ट्रेंथ कार्ड, ये भी लियो एनर्जी है, फायर एनर्जी. सो ये सारी फायर एनर्जी दिखा रही है. फायर इज़ बेसिकली क्या करती है? डार्कनेस को फाइट करती है. ओके, सो अंधेरे में वो उजाले की किरण, वो लाने की ज़रूरत है. अपने अपनों को मनाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा. आई फील इसके लिए एक बहुत ही इनोसेंट हार्ट से, इनोसेंट एक्सपेक्टेशन से अप्रोच करने की ज़रूरत है. ओके, कोई भी सीरियस प्लानिंग प्लॉटिंग की ज़रूरत नहीं है, बस दिल से अप्रोच करने की ज़रूरत है किसी अपने को. सो वो जेन्युइननेस, आई फील बस ऑथेंटिक एंड जेन्युइन आपका इमोशन है तो वो काम करेगा. ओके, बाकी कुछ भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग स्ट्रैटेजाइजिंग नहीं चाहिए. जस्ट गो विद योर हार्ट. ओके, फॉलो योर हार्ट. सो यस, दिल खोल के बात करने की ज़रूरत है, तभी कुछ चीज़ें वर्कआउट होंगी, वर्कआउट्स. बिकॉज मुझे लग रहा है कि डैमेज, लाइक आई सेड, कुछ ज़्यादा है शायद. बिकॉज अदरवाइज रिपीटेडली आपकी रीडिंग्स में ये नहीं होता कि आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन वो हीलिंग अभी तक नहीं आई है पूरी तरह. सो ये कुछ पास्ट की कुछ ज़्यादा ही उलझने हैं, आई फील. लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द काली ऑरेकल. वन कार्ड फॉर वर्गो. कुंडलिनी शक्ति. लुक एट दिस. कुंडलिनी शक्ति क्या है? ये कार्ड बात कर रहा है अवेकनिंग की. ओके, जो चीज़ भी आपको परेशान कर रही है उसको सॉर्ट करने की ज़रूरत है. जो भी यहाँ पर कुंडलिनी तब राइज होती है जब हमारे सारे 7 चक्रास जो हैं वो बैलेंस हो. ओके, बैलेंस हो, अलाइंड हो, एक्टिवेटेड हो. सो वो चीज़ तभी होगी जब हमारे अराउंड और हमारे अंदर सब कुछ सॉर्टेड होगा. जब तक ये उलझन है हमारे दिल और दिमाग में रिश्तों को लेके, दैट मीन्स हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है. ओके, सो कोई भी चक्र अगर बैलेंस नहीं है तो ये अल्टीमेट एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग नहीं हो पा रही है. सो माँ का ये कार्ड, काली डेक से ये जो कार्ड आया है, ये क्लियरली आपको बता रहा है कि यस, अल्टीमेट ब्लिस, अल्टीमेट जॉय, अल्टीमेट पर्पस अपना फील करने के लिए कुछ डिसऑर्डर है लाइफ में, कुछ उलझने हैं लाइफ में जिनको सुलझाने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है. और वो हील करने के लिए सही जेन्युइन स्टेप्स क्या हैं, जेन्युइन फीलिंग्स कैसे रखनी है और अप्रोच करना है, वो आप उस मामले में क्लियर होने चाहिए. ओके,
बिकॉज़ वो अगर क्लियर नहीं है तो फिर ये उलझन ही रहेगी। अगर हाफ हार्टेड अटेम्प्ट रहा या इंटेंशन रही लेकिन उस पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ। सो यस, यहाँ पर आई फील एक जेन्युइन तरीके से ये रिश्तों को अप्रोच करने की ज़रूरत है। ओके, सो आई फील यू आर रेडी फॉर दिस। वक्त आ गया है, तभी आपके लिए ये कुंडलिनी शक्ति का कार्ड आया है कि यस, वो अल्टीमेट जो एक ब्लिसफुल फीलिंग है जो अवेकनिंग के साथ आती है कि हम बिल्कुल फुलफिल्ड फील करते हैं, वन विद द यूनिवर्स, वो अल्टीमेट ब्लिस, वो सन की एनर्जी, वो पॉजिटिविटी, वो तभी आप फील करेंगे जब आप थोड़ा सा ये जो आपके अराउंड डिसऑर्डर है इसको आप वापस से सुलझाएंगे। ओके, सो पूरा दिल और दिमाग लगा दीजिए, बट ये सॉर्ट करना ज़रूरी है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू वर्गोस। आई नो मैसेज आपके लिए कुछ सिमिलर रिपीट होते हैं ऑन एंड ऑफ काफ़ी हफ्तों से, महीनों से, बट दैट मीन्स आपने वो उलझने रखी हुई हैं, एंड दैट इज़ वाई ये कार्ड आया है माँ की तरफ से। सो क्लियर मैसेज है कि कुछ करना ज़रूरी है, एक्शन लेना ज़रूरी है, ये रिश्तों को हील करना ज़रूरी है, वरना वही है ये कार्मिक पैटर्न्स फिर ये पेंडिंग रह जाएंगे। ओके, सो डू योर बेस्ट, एंड स्पेशली बेस्ट करते हुए लाइक आई सेड, दिल को फॉलो करना है, दिल की सुननी है, दिमाग की नहीं, बिकॉज आपका कॉइन भी कह रहा है प्रैक्टिकल वर्गो। प्रैक्टिकलिटी यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ इमोशंस चाहिए, सेंसिटिविटी चाहिए, कंपैशन चाहिए। ओके, सो लेट योर हार्ट लीड यू। दिल कभी गलत नहीं जाएगा, आपको सही रास्ता ही दिखाएगा। सो आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।